बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी कपड़े ख़रीदने और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो कि हमारे पास ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता। क्योंकि अगर हम कपड़ा ले रहे हैं कहीं आने जाने के लिए, जो अक्सर लोग कहते हैं कि एक दो सूट हम लोग जो अच्छे से हैं वो रेडी करवा के रखें, कहीं आना जाना होता है तो साफ़ सुथरे वो चाहिए होते हैं और घर के इस्तेमाल के अलग कपड़े होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो अच्छी चीज़ होती है थोड़ी महंगी और ब्रांडेड, ज़्यादातर महंगी या अच्छा तो नहीं, ब्रांडेड कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो हम रखते हैं कि कहीं आना जाना हो तो, क्योंकि उनके कलर्स ख़राब नहीं होते हैं और उनका लाज़मी बात है फिर उनके प्रिंट्स और उनके जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी हट के होते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हमें जो आम इस्तेमाल में हमारे कपड़े होते हैं घर के लिए, वो हमें ज़्यादा अच्छे लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ब्रांड्स में ही जाएं, लेकिन कलर्स और थोड़े से उनके प्रिंट्स तो ऐसे होने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर धोए जाते हैं। हर वक्त पहनने वाले कपड़े होते हैं, धुलने वाले होते हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा कपड़ा लेना चाहिए कि वो अगर ज़्यादा धुल भी रहे हैं तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। क्योंकि हम जब जितना ज़्यादा लो क्वालिटी में लेंगे, यकीनन जब वो धुलेंगे तो ज़्यादातर तो कोशिश आजकल, जो मैं ख़ुद अपने पे भी कहूँ कि मशीन वॉश पे ही ज़्यादा जाया जाता है, क्योंकि हाथ से धोने का ना तो टाइम होता है, ना ही इतनी आजकल किसी में थकन, इतनी काम इतने ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा थकन की वजह से भी ना हमारी कोशिश होती है कि बस मशीन में ही धुल जाए। तो इसलिए मैं तो यही सबको कहूँगी कि जो भी कपड़ा लें, ख़ास तौर से जो घर में पहनने के लिए कपड़े होते हैं, उनमें वो अच्छा कपड़ा लें ताकि उसके कलर्स ख़राब ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, हमें कौन सा लेना चाहिए? ख़ास तौर से आजकल जैसे कि सर्दियों का मौसम है, उसमें सर्दियों में खद्दर ही ज़्यादातर इन होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि खद्दर को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी खद्दर हमें लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ निकलते हैं कि हर धुलने में कपड़ा जो होता है वो श्रिंक हो रहे हैं, कपड़े हैं हर धोने के बाद छोटे हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि खद्दर में ही ये चीज़ ज़्यादा निकलती है। वो इसलिए होता है कि हम इसको श्रिंक से ही नहीं करते, इसको भिगोया ठीक से नहीं जाता। अभी ये इसके किनारे से पता चलता है कि कौन से कपड़े की क्या क्वालिटी है। इसमें थोड़ा सा रेशमी धागा चला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं किसी को ये रेफ़र नहीं करूँगी कि आप इसको श्रिंक ना करें। खद्दर के कपड़े को लाजमी, अगर आपको बिल्कुल प्योर सूती खद्दर आपने लेनी है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो वो फिर जब सूती लेते हैं तो उसको कम से कम ओवरनाइट आप भिगो के रखें कि शुरू से थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें आप भिगोएं। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा नमक ऐड करें कि अगर रंग एक से उतरता है तो वो दूसरे पे भी ना चढ़े। उसके फिर कलर्स का भी ये इशू निकल आता है। कभी भी कपड़े को लेने से पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा रेशमी है, इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा मसला नहीं निकलेगा कि हर धुलने में ये श्रिंक हो रहा है। कपड़े को पहचान के ख़रीदें, कपड़े को देख के लें तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये देखें, अब ये कपड़ा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल प्योर में आ रहा है। ये जब ये इसके धागे को आप चेक करेंगे तो ये हर देखने वाले को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा स्टफ़ यूज़ हुआ है। बिल्कुल प्योर होगा, वो भी आपको हाथ लगाने से ही पता चलेगा। अभी ये खद्दर में ये देखें, ये क्वालिटी इसमें देखें। अब इसके भी किनारे, क्योंकि ये जो मेरे पास कपड़ा होता है, जो मुझसे लोग लेके जाते हैं, उनको तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, ना मैं दूंगी, ना मैंने अपने पास रखा हुआ है ऐसी चीज़ कि जो वो लेके जाएं और फिर उनको दोबारा वापस लाने का, या उनको ये दुख हो कि हमने ये कैसी चीज़ ले ली है। तो इसलिए मैं आपको भी इस टाइम अच्छा ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कपड़े को पहचानें, और ख़ास तौर से घर में पहनने के लिए तो थोड़ी सी अच्छी चीज़ लें, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही होती है। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और दूसरा, कपड़े को श्रिंक कैसे किया जाए। कपड़े को हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे खोल दिया जाता है, बिल्कुल जैसे मैं अभी आपके सामने इसको खोलूँ, बिल्कुल इसको ना खोल के नहीं, कपड़े को जब भी श्रिंक करें, ये मैं क्योंकि मैं कपड़े स्टिच भी करती हूँ तो मैं इसलिए आपके साथ ये ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी कि आपको इस चीज़ का पता हो। देखें, हमें बिल्कुल ना ऐसे कपड़े को बिल्कुल सारा खोल के बिल्कुल इस तरह करके नहीं श्रिंक करना।
कि बिल्कुल हमने इसको, जैसे मैं ये शलवार का कपड़ा आपको यूँ खोल के दिखाती हूँ कि आपने अगर इसको यूँ खोला सारा यूँ इसको बिल्कुल इस तरह करके सारे नहीं भिगोने, नहीं। आपके पास जिस तरह से जब भी सूट कटता है थान से, वो डबल फोल्ड में कटता है यूँ, जैसे अभी ये आपको नज़र आ रहा है। हमने इसकी डबल फोल्ड कभी नहीं खोलनी, बिल्कुल इसको इसी डबल फोल्ड के तरीके से इसको यूँ उठा के बस इसको भिगो दें। इसको अच्छे से भिगोएं कि बस इसके अंदर खूब पानी, इसके अंदर जितना इसने जज़्ब करना है वो इसके अंदर आ जाए। फिर इसको ऐसे ही डबल फोल्ड में ही आपने फैला देना है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीधी, अगर तार के ऊपर आप डाल रहे हैं, घरों में ग्रिल्स होती हैं, दीवार के ऊपर डाल रहे होते हैं, जहाँ भी डालें कि कभी इसके नीचे इसका जब हम डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस में ही डला हुआ हो। ऐसे ही डबल, अगर हम डबल ही इसको डालेंगे तो इसका बैलेंस कभी ख़राब नहीं होगी। जब हम इसको खोल के डाल देते हैं, जगह जगह से कपड़े में से कोने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर बाद में लाजमी दोबारा अगर दर्जी बेचारे के पास भी जाते हैं तो उसको दोबारा उनको भिगो के ही उनकी फिर से शक्ल ठीक करनी पड़ती है। तो क्योंकि मैं कपड़े स्टिच करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है, मेरे पास ये मसले आते हैं। तो ये मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कपड़े शिलिंग कर रहे हैं तो उनको शिलिंग करने का पहले आपको पता हो कि उनको शिलिंग कैसे करना है। और दूसरा, फिर अगर आप टेलर को देते हैं कि ये हमें आप ये सारा प्रोसीजर इसका पूरा करके दें, तो लाज़मी बात है फिर आपको उसका पे करना पड़ता है। तो अगर ये काम हम घर से ही करें, ऐसे ही डबल फोल्ड हम इसको शिलिंग करें, पानी में भिगोएं जितना टाइम हमने भिगोना है, फिर जब निकाल के हम इसको डालते भी हैं ऐसे ही डबल फोल्ड में डालें। और जब हम इसको बिल्कुल हल्का सा इसमें थोड़ी सी नमी हो तो इसको उतार के प्रेस भी कर लें, तो वो बहुत बेहतरीन आपके कपड़े की बिल्कुल नया जैसा ऐसा आपका कपड़ा हो जाएगा। ना सिलने में उसको कोई मसला होगा और दर्जी भी इंशाल्लाह आपको दुआएं ही देंगे। कि अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।